अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कम्प्लेक्स नंबर पे और हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से पढ़ लिया था। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कह रहा है कि कंप्यूट रूट ऑफ -49 डिवाइड बाई 25 डॉट रूट ऑफ -1/9। अब कह रहे हैं कि इसको सिंपल करें। अब सिंपल क्या कि मैंने इसमें दोबारा से उसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर लिखा। अब सॉल्यूशन के अंदर दोबारा लिखने के बाद मैंने इसको सेपरेट कर दिया कि ये माइनस है, तो मैंने -1 मल्टीप्लाई 49/25 डॉट -1 डिवाइड बाई 1/9 लिख दिया। अब क्या किया मैंने उसके बाद कि आपको पता है एक बात कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, इस स्टेप को देखना है। तो यहाँ पे देखें मैंने ये कैसे लिखा कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि ए बी होल पावर एन हो तो इसको लिखा जा सकता है ए पावर एन बी पावर एन। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है कि देखो ये दोनों पे रूट था, यानी ए बी होल पावर एन था, तो मैंने ए पावर इसके पे भी रूट ले लिया और इस पे भी रूट ले लिया। अगेन इसी तरह से ये स्टेप किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि आपको ये भी बात मैंने पहले लेक्चर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाते हुए ये कंप्लीट कर दी थी कि जो आयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ -1 के इक्वल। तो रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, तो ये रूट ऑफ -1 है तो क्या लिख दिया मैंने आयोटा। 49 है तो 7 का स्क्वायर, 25 है तो 5 का स्क्वायर, इसी तरह से रूट ऑफ -1 है तो आयोटा, और 1 डिवाइड बाई 9 है तो 3 का स्क्वायर। अब रूट की जो वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या होती है कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 जो है आपके पास, ये रूट की वैल्यू 1/2 है और एक ये 2 है, 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये 7/5 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। साथ में आयोटा और आयोटा है, तो ये जब दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, और 7.1 और 5 मल्टीप्लाई 315 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आ जाएगा -7/15। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई के अंदर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एक सिंपल सी वैल्यू दी हुई है। याद रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको आपने रेशनलाइज करना होता है। यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज कैसे करना होता है, याद रखना है कि अगर आपके पास दो रियल और इमेजिनरी कंबाइन आ रहे हैं तो फिर आपने जो इमेजिनरी के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देना। यानी कि आपके पास ये क्या है कि 1 माइनस आयोटा है, तो मैंने रेशनलाइज किया तो माइनस का साइन था तो प्लस हो गया। अब ये देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। मैं एक 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, मैंने साथ में फार्मूला ही मेंशन कर दिया हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आता है कि 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो मैंने फार्मूला भी साथ मेंशन कर दिया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने ये लिख दिया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये उसी तरह से लिखा, 2 आयोटा उसी तरह से लिखा, आयोटा स्क्वायर -1 उसी तरह से लिखा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और फिर देखें ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और होल पावर 200 उसी तरह साथ साथ चल रही है। फिर आयोटा की पावर 200, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 होल पावर 100। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता होता है किसके इक्वल होता है -1। तो नेगेटिव की पावर जब इवन आ जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमारे पास इसका सिंपलेस्ट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे आपके पास आयोटा की डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। तो याद रखना है कि
यहाँ पे आपका मेन टास्क ये होता है कि किसी तरह से आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर आ जाए, क्योंकि आपको बेसिक पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको कंप्लीट बताया हुआ कि किस तरह से आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब यहां पे देखें तो मैं लिख सकता हूं कि जो सबसे लास्ट वैल्यू आयोटा की पावर 584, इसको मैंने इन सबसे कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 594 इससे ये सारी बड़ी वैल्यूज हैं। तो जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, 4 स्क्वायर और 1। ये बात क्या, डिनोमिनेटर में भी सबसे छोटी वैल्यू मैंने कॉमन ले ली 574, आयोटा की पावर 574, ये मैंने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास ये क्वेश्चन बच गया। अब ये और ये सेम आ गया तो ये काट जाएंगे, तो आयोटा की पावर 584 डिवाइड बाई 574 और -1 ये उसी तरह से साथ में आएगा। अब क्या होगा कि मैं ये डिनोमिनेटर में इसको मैं ऊपर ले गया हूं, तो जब ऊपर ले गया हूं तो क्या हो गया, माइनस हो गया। और फिर मैंने साथ में क्या मेंशन कर दिया कि आपको पता है यहां पे कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यानी a की पावर n डॉट a की पावर m हो तो a की पावर n प्लस m लिखा जाता है। तो मैंने यही लिख दिया कि a की पावर n डॉट a की पावर m, तो मैंने a m प्लस n, लेकिन ये माइनस था तो मैंने साथ में माइनस ही लिखा। अब जब माइनस किया इन दोनों को तो आयोटा की पावर 10 आ गया। तो फिर मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा मेन टास्क ये होता है कि आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। तो आयोटा की पावर 10 था तो मैंने इसको क्या लिख दिया, आयोटा की पावर 2 होल पावर 5 -1। तो आयोटा आपके पास स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो नेगेटिव की पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर नेगेटिव की पावर आड आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस और -1 -2 आ जाएगा। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है फाइंड z, यानी z की वैल्यू निकालो। तो z की वैल्यू निकालो सो दैट z इंटू 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको z चाहिए। तो z के लिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि ये क्वेश्चन उसी तरह से लिखा। अब यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो गया तो हमने पहले इसमें लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो उसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। अब इसको ही मैंने रेशनलाइज कर दिया, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देना है आपने। जब आपने ये लिखा तो फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो या तो आपको फार्मूला अगर याद है मल्टीप्लिकेशन का तो वो लिख लें, नहीं याद तो फिर आप क्या करें कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 इंटू इन दो को और प्लस 3 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने वही बात लिख दी यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 6 8 3 3 आर 9 और 3 4 आर 12, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 6 उसी तरह से लिखा, 9 में से 8 1 होता है, लेकिन साथ में आयोटा आ जाएगा, माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1। तो डिनोमिनेटर में 9 उसी तरह से लिखा और 16 आयोटा स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा, -1, यानी आयोटा स्क्वायर आपको याद हो जाना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, मेरी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे 6 और प्लस 12, यानी कि अब मैंने एक फैमिली को इकट्ठा कर दिया, यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। तो 6 और प्लस 12 पहले लिख दिया, और इमेजिनरी एक डिफरेंट फैमिली है उसको लग रखा। अब 6 और 12 18, तो 18 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पे देखें आपको वो कह रहा था z, और z बिलोंग कर रहा है किसको, कम्प्लेक्स नंबर को। और कम्प्लेक्स नंबर क्या है कि हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया और ये आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से ये आज में हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, 4, जो कि आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।
अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको जवाब भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इसी को हम आगे नए क्वेश्चन के साथ और इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट भी फर्दर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।